मासूम बाजार जिंदगी के साज में गूंज रहा था। दुकानदार अपनी आवाज़ों में सौदागरी कर रहे थे, कपड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और खरीदारों की चहल पहल एक दलक्ष हम आहंगी बखेर रही थी। इसी रंगारंग मंजर में एक औरत सियाह बरक़ा में मलबूस, वक़ार और नरमी के साथ तंग रास्तों से गुजरती रही। इसकी मौजूदगी खामोश ताज़ीम का तकाजा कर रही थी। चलते हुए इसका निकाब हल्की सी जनबश से लर्जता, इसकी अज़मत कायम थी और उसका अंदाज़ पुरस्कून एतमाद का मजहर था। इसके इर्द गिर्द मौजूद मर्द, जिनके सिरों पर रवायती टोपियाँ सजी थीं, इसे ऐसी इज्जत से देख रहे थे जो उनकी नज़रों में झलक रही थी। ये नज़रें दखल अंदाजी की नहीं बल्कि अक़ीदत की थीं। इसके वक़ार और हुस्न सीरत का खामोश एतराफ़, ताज़ा बीकड रोटी की खुशबू और मसालिहों की तेज़ खुशबू हुआ में रची बसी थी। वो चलती रही, कभी कभी कशीदाकारी से मज़ीन शालों और दस्तकारी के ज़ेवरात का मायना करने के लिए रख जाती। दुकानदार, जिनकी दाढ़ियाँ नफास्त से तराशी हुई थीं और हाथ अदब से बंधे थे, उसे गर्मजोशी लेकिन आजिज़ी से सलाम करते, इस गैर तहरीरी ज़ाबिते को समझते हुए जो उनकी सक़ाफ़त और ईमान ने उन्हें सिखाया था। इस लम्हा शनासाई में अल्फाज की कोई ज़रूरत न थी। ये रवायात की ज़बान थी, बाहमी एहतराम की, जहाँ इज़्ज़त अल्फाज के ज़रिए नहीं बल्कि इन गैर महसूस इशारों में पुनः थी जो नस्लों से मुंतकिल होते आए थे। और यूं वो आगे बढ़ती गई, बाजार के बीचों बीच एक बावकार शबिया की मानंद, अपने पीछे खामोश अक़ीदत और एहतराम की फ़ज़ा छोड़ती हुई। ये तर्जुमा असल तहरीर की खूबसूरती और एहसास को बरकरार रखते हुए क्या गया है। अगर आपको कोई तब्दीली चाहिए तो बताएं।